मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिसलेनियस कंप्लीट की थी। आज हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे जिसमें है मैट्रिसेस यानी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ये दो चैप्टर हैं आपके अलजेब्रा के हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में जो पहला चैप्टर है वो है मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस है क्या। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझिए कि मैट्रिसेस है क्या। तो जब भी हम किसी डाटा को रो एंड कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस अरेंजमेंट को मैट्रिसेस कहते हैं। रो एंड कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं उस अरेंजमेंट को मैट्रिसेस कहते हैं। ऑर्डर क्या है कि नंबर ऑफ रो कितनी है एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है। नंबर ऑफ रो कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो को आप जो रिप्रेजेंट करते हैं वो m से करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को जो आप रिप्रेजेंट करते हैं वो आप n से करते हैं। यानी अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप रिप्रेजेंट करते हैं m इंटू एन, वेयर m इज द नंबर ऑफ रो एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम। उसके बाद में मैं अगर एलिमेंट की बात करता हूं मैट्रिक्स के, तो आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं a i j। आई रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट इन रो, कि ये किस रो का एलिमेंट है। रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट इन कॉलम। ठीक है, ए आई जे ये रिप्रेजेंट करता है कि आई रिप्रेजेंट करता है लोकेशन ऑफ द एलिमेंट इन रो, कि वो किस रो का एलिमेंट है। लोकेशन ऑफ द एलिमेंट इन कॉलम, कि वो किस कॉलम का एलिमेंट है। ये आपका जे रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंटेशन है किसी एलिमेंट की ए आई जे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम इज इक्वल टू एम एंड एन। तो ऑर्डर किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, m मल्टीप्लाई बाई n। ये कितने की मैट्रिक्स है, तो कितने नंबर ऑफ रो हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम है। अब यहां से mn से ही मैं आपको तीन चीज क्लियर करता हूं। पहली चीज, इफ m इज ग्रेटर देन n, यानी कि नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम, देन दिस इज ए रो मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रो मैट्रिक्स में केवल एक रो ही होगी। बेसिकली होता क्या है, इफ द नंबर, बेसिक डेफिनेशन है इसका, बेसिक कंक्लूजन है कि इफ m इज ग्रेटर देन n, इफ यदि नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम, देन वी कैन से दैट दिस इज ए रो मैट्रिक्स। इफ m इज इक्वल टू n, देन दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा वो क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इफ m इज लेस देन n, यानी कि नंबर ऑफ रो इन ए मैट्रिक्स इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स, देन दिस इज ए कॉलम मैट्रिक्स। ये तीन चीज हो गई आपको क्लियर। ये तीन चीज इस कंक्लूजन से क्लियर है। और ये कहां से आपका लिंक है, यहां से। इफ m इज ग्रेटर देन n, दिस इज ए रो मैट्रिक्स। इफ m इज इक्वल टू n, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ m इज लेस देन n, दिस इज ए कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, पॉज द वीडियो। नेक्स्ट, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करते हैं। मैट्रिक्स, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, दिस इज A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33। ठीक है, बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो मैंने भी आपको पीछे जो समझाया है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं सारी चीज़ों को। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर, तो हियर आपका m कितना है, m नंबर ऑफ रोज, रो 1, रो 2 एंड रो 3। ठीक है, तीन रो हैं। हियर n कितना है, C1, C2, C3, यानी ये भी 3 है। m भी 3 है, n भी 3 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया बेटा m इंटू n, यानी 3 इंटू 3। और वो कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं आप, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑर्डर समझ में आ गया आपको। अब एलिमेंट की लोकेशन की बात करते हैं। ए आई जे जो है एक जनरल नोटेशन है। A11 का मतलब क्या है, आप देखिए R1 C1, यानी पहले रो के पहले कॉलम का एलिमेंट, पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट। 1 2 पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट। 1 3 पहली रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट। 2 1 दूसरी रो पहले कॉलम का एलिमेंट। 2 2 दूसरी रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट। 2 3 दूसरी रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट। 3 1 तीसरी रो पहले कॉलम का एलिमेंट। 3 2 तीसरी रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट। 3 3 तीसरी रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट। ये एंड ये आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। जैसे मान लीजिए A11 मैंने आपको बता दिया पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट, 1 2 पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, 1 3 पहली रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट। आप इस तरीके से सारे एलिमेंट की पोजीशन आप बता सकते हैं। देन अब मैं ऑर्डर की बात, अब मैं इसमें
टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं जो मैंने भी आपको पीछे बताया। तो हियर मैंने आपको बताया इफ m इज इक्वल टू n देन दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, देन स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स, तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर। मैं तीनों को लिख देता हूं, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे एलिमेंट हो, तीनों के सेम है। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्मेशन सेम है, लेकिन डिफरेंस कहां है वो मैं आपको बताता हूं जस्ट एक लाइन में। इन डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट वही सब डायगोनल पे होंगे, बट A11 is not equal to A22 is not equal to A33, यानी कि A11, A22, A33 नॉट इक्वल होंगे, यानी डायगोनल पे एलिमेंट तो होंगे लेकिन वो कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, यानी वो इक्वल नहीं होंगे। स्केलर मैट्रिक्स पे चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है कि इसके भी डायगोनल पे ही एलिमेंट होंगे, बट A11, A22, A33 ये तीनों एलिमेंट इक्वल होंगे, ये तीनों एलिमेंट इक्वल होंगे, बट ये तीनों एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू 1 होंगे, इज नॉट इक्वल टू 1 होंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर चलेंगे तो बिल्कुल याद रहेगा, कोई रट्टा मारने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। A11, A22, A33 यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स, सिंपल सी बात है, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें केवल डायगोनल पर एलिमेंट होंगे और डायगोनल के अदर जो एलिमेंट है वो सबके सब क्या होंगे, 0 एलिमेंट होंगे। बट A11 is not equal to A22 is not equal to A33, यानी कि ये तीनों इक्वल नहीं होंगे। कोई दो इक्वल हो सकते हैं लेकिन कोई तीनों इक्वल नहीं होंगे। जहां पे तीनों इक्वल हो जाएं दिस इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स, पर लेकिन वो तीनों एलिमेंट इक्वल तो होंगे लेकिन 1 के इक्वल नहीं होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तीनों एलिमेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के। अब आपको बिल्कुल याद रह जाएगा, मैंने पहले बताया एम के केस में आपको मैट्रिक्स याद रह जाएंगी, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के केस में मैंने आपको कंडीशन बता दी, A11 इज नॉट इक्वल टू A22 इज नॉट इक्वल टू A33, यानी कि कोई दो इक्वल हो सकते हैं लेकिन ये तीनों इक्वल नहीं होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में तीनों इक्वल होंगे लेकिन एक के बराबर नहीं होंगे, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तीनों इक्वल होंगे और एक के बराबर, यानी तीनों की वैल्यू A11, A22, A33 की वैल्यू 1 होगी। ये आपका इसका टाइप ऑफ मैट्रिक्स का था, जिसमें डायगोनल पढ़ा हमने, स्केलर पढ़ा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इक्वल। दो मैट्रिसेस का एडिशन कैसे होगा, मान लीजिए दो मैट्रिसेस में ये एलिमेंट हैं और हमें जोड़ना है ABCD EFG और H ले लेते हैं बेटा, और जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसमें ऐड होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि पहले एलिमेंट के साथ में पहला एलिमेंट ऐड होगा, दूसरे एलिमेंट के साथ में दूसरा एलिमेंट ऐड होगा, तीसरे एलिमेंट के साथ में दूसरी मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट ऐड होगा और चौथे एलिमेंट के साथ में चौथा होगा। यानी इसका जो एडिशन बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, A + E, B + F, C + G एंड D + H। सेम सब्ट्रैक्शन के केस में मैं फिर यही मैट्रिसेस ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, और ये हो जाएगा आपका A - E, यानी पहले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट में से दूसरे मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट माइनस होगा, पहले एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट से ये माइनस होगा, इससे ये माइनस होगा और इससे ये माइनस होगा। अब इक्वलिटी की बात है, A, B, C एंड D ये कब इक्वल होगा, E, F, G, H कब इक्वल होंगे मैट्रिसेस, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल, तीसरा एलिमेंट तीसरे के इक्वल, चौथा एलिमेंट चौथे के इक्वल। ये इनकी प्रॉपर ऑपरेशन हो गया मैट्रिसेस पे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड इक्वल। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट, पॉज द वीडियो, नोटिंग। देखिए इंट्रोडक्शन हमने बहुत इजी वे में पढ़ा है, अब एक्सरसाइज करते हैं उसी इंट्रोडक्शन के बिहाफ पे। एक्सरसाइज A 3.1 चालू करते हैं हम। एक्सरसाइज 3.1,
आपका पहला क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स ए, दिस इज 2 3 by 5 35 √3 5 - 2 1 19 5 by 2 -5 -7 12 and 17। तो पहला पार्ट इसमें पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैंने आपको बताया था ऑर्डर क्या है, रो को गिनिए 1 2 3, कॉलम को गिनिए 1 2 3 4, ऑर्डर इज 3 × 4। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है बेटा, देखो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है 4 3 = 12, या तो ऐसे लिख लीजिए, ऐसे नहीं होता तो यहां से कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। अब राइट द एलिमेंट A13, देखिए मैं कर देता हूं इनको C1 C2 C3 एंड C4, R1 R2 R3, A13 यानी पहली रो तीसरा कॉलम, दिस इज 19। A21 दूसरी रो पहला कॉलम, दिस। A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम। A24 दूसरी रो चौथा कॉलम। A23 दूसरी रो तीसरा कॉलम। आगे बात समझ में? ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए आपके 24। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे बेटा, यानी आपको इसके फैक्टर कर देना है। तो हो सकता है क्या हो जाएंगे, यानी एक रो हो 24 कॉलम हो, हम डाटा को इस तरीके से रेंज कर सकते हैं, यानी 2 रो हो या 12 कॉलम में डाटा रेंज हो सकता है, 3 रो 8 कॉलम में डाटा रेंज हो सकता है, 4 रो 6 कॉलम में डाटा रेंज हो सकता है। और ठीक, अब इसका उल्टा कर दीजिए, 24 रो हो 1 कॉलम में डाटा रेंज हो सकता है, 12 रो हो 2 कॉलम में डाटा रेंज हो सकता है, 8 रो हो 3 कॉलम में डाटा रेंज हो सकता है, 6 रो हो 4 कॉलम में डाटा रेंज हो सकता है। तो ये इसका पॉसिबल ऑर्डर हो गया। अब इसी में एक और चीज बताई है कि टोटल एलिमेंट अगर 13 है तो फिर ऑर्डर क्या होगा, इसका सिंपल एक ऑर्डर है, तो पॉसिबल ऑर्डर, एक रो हो 13 कॉलम हो जाए, 13 रो हो 1 कॉलम हो जाए। अब इसी में तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, उसमें टोटल एलिमेंट कितने दिए हुए हैं 18, टोटल एलिमेंट कितने हैं बेटा 18। तो पॉसिबल ऑर्डर फैक्टर लिख दीजिए 18 के, वह एक रो 18 कॉलम हो, या 18 रो हो 1 कॉलम हो जाए, 2 रो हो 9 कॉलम हो जाए, 9 रो हो 2 कॉलम हो जाए, 3 रो हो 6 कॉलम हो जाए, या 6 रो हो 3 कॉलम हो जाए, और 18 के फैक्टर और नहीं होते हैं। तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर टू अरेंज द डाटा ऑफ 80 एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसी में एक पार्ट और दिया है, अगर एलिमेंट 5 हो तो, इफ एलिमेंट इज 5 देन पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 × 5 5 × 1, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे 1 × 5 5 × 1, यानी एक रो 5 कॉलम और 5 रो 1 कॉलम। क्लियर है ये चीज? चलिए A11 यानी 1 प्लस में 1 का स्क्वायर बाई 2, यानी 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 से पावर गई, क्या बच गया आपका 2। A12 यानी 1 प्लस में 2 का स्क्वायर बाई 2, 9/2। A21 2 प्लस में 1 का स्क्वायर बाई 2, 9/2। A22 2 प्लस में 2 का स्क्वायर बाई 2, यानी 16/2 8। सो मैट्रिक्स, आपकी मैट्रिक्स क्या होगी बेटा, बस इनको उठा के इनकी पोजीशन पर रख दीजिए, 2 9/2 9/2 एंड 8, दिस इज द मैट्रिक्स। क्लियर है? चलिए इसके सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है इसमें, द सेकंड पार्ट इज Aij, I/j, A11 1/1 इज इक्वल टू 1, A12 1/2 इज इक्वल टू 1/2, A21 2/1 इज इक्वल टू 2, A22 2/2 इज इक्वल टू 1। सो मैट्रिक्स, आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स हो जाएगी 1 1/2 2 एंड 1। दिस इज योर मैट्रिक्स। ये आपका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j का स्क्वायर बाई 2, A11 1 प्लस 2 × 1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 9/2,
A12 1 plus 2 into 2 square by 2 25 by 2 A21 2 plus 2 into 1 and square by 2 and 16 by 2 and this is 8 A22 2 plus 2 into 2 whole square by 2 this is 36 by 2 this is 18 so matrix A is equal to 9 by 2 25 by 2 8 and 18 दिस इज योर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पार्ट ये है आपका फोर्थ का, सेकंड पार्ट यहाँ पे एंड थर्ड पार्ट यहाँ पे है। पॉज द वीडियो, नोट इट। ए आई जे एलिमेंट कहाँ से मिलेंगे? ए आई जे इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस 3i प्लस जे। हाँ ए 1 बाई 2 3 1 प्लस 1 1 बाई 2 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस क्या करेगा? नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देगा। ए 2 1 में इसी सीरीज में लिख लेता हूँ, फिर ऐसे ही लिख दूंगा 1 बाई 2 माइनस 3 into 2 plus 1 this is 5 by 2 A31 1 by 2 minus 3 into 3 plus 1 this is 984 A12 1 by 2 minus 3 into 1 plus 2 this is 1 by 2 A22 1 by 2 minus 3 into 2 plus 2 3 2 ja 6 minus 6 plus 2 4 and this is 2 A32 is equal to 1 by 2 minus 3 into 3 plus 2 and this is 7 by 2. A13 is equal to 1 by 2 minus 3 into 1 plus 3 this is 0. A23 1 by 2 minus 3 into 2 plus 3 this is 3 by 2. A33 1 by 2 minus 3 into 3 plus 3 this is 3. A14 is equal to 1 by 2 minus 3 into 1 plus 4 1 by 2. A24 1 by 2 minus 3 into 2 plus में 4 this is 2 by 2 this is 1 and A34 1 by 2 minus 3 into 3 plus 4 this is 5 by 2। बस ये वैल्यू इनकी उठा के यहाँ पे रख दीजिए। सो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स आपका 1 5 by 24 1 5 by 24 1 by 2 2 7 by 2 0 3 by 2 3 this is 1 by 2 1 and 5 by 2 this is your required matrix 2i minus j and A11 2 1 minus 1 1 A21 2 into 2 minus 1 this is 3 A31 2 into 3 minus 1 is equal to 5 A12 2 into 1 minus 2 is equal to 0 A22 2 into 2 minus 2 is equal to 2 A32 2 into 3 minus 2 is equal to 4 A13 2 into 1 minus 3 is equal to minus 1 A23 2 into 2 minus 3 is equal to 1 A33 2 into 3 minus 3 is equal to 3 A14 2 into 1 minus 4 is equal to minus 2 A24 2 into 2 minus 4 is equal to 0 A34 2 into 3 minus 4 is equal to so required matrix क्या हो जाएगी आपकी? देखिए एलिमेंट रख दीजिए। एलिमेंट कहां कहां आपके? तो A11 1 3 5 0 2 4 minus 1 1 and 3 minus 2 0 and ये आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ये मैंने आपको बताया था कि ये मैट्रिक्स का भी दो मैट्रिक्स का भी इक्वल होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, यानी पहला एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के इक्वल और ये इक्वल हो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 x किसके बराबर है? 1 एंड z इज इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट x प्लस वाई 5 प्लस z 2 xy 6 5 2 5 सॉरी 2 8 इक्वल है मैट्रिक्स, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। x प्लस वाई किसके बराबर है? 6 के। 5 प्लस z बराबर 5 के, एंड देन z इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8, देन y इज इक्वल टू 8 बाई एक्स। y की वैल्यू 8 बाई एक्स आ गई, इसमें रख देते हैं x प्लस 8 बाई एक्स इज इक्वल टू 6। क्या बन गया ये? एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6 एक्स।
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 8 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 6 हो, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ गया बेटा, x माइनस 4 माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। इफ x इज इक्वल टू 2, अगर x 2 है देन y 8/2 इज इक्वल टू 4। इफ x इज इक्वल टू 4 देन y 8/4 इज इक्वल टू 2। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, z की 0, x की 2 देन y की 4। इफ x की 4 है तो y की 2 है। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। मैंने ये क्वेश्चन फर्स्ट है, सेकेंड है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस जेड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है बेटा, 5, y प्लस 5 बराबर 9 एंड y इज इक्वल टू 4। अब देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो y प्लस जेड है 7 है, तो ये x प्लस 7 बराबर है 9, x इज इक्वल टू 2। मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, y की मिल गई, x की मिल गई। अब मैं कहाँ पे रख दूंगा इसको, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो या यहाँ पे रख दो, चलो ऊपर वाली में रख देते हैं। x 2 और y 4 है, तो 2 प्लस में 4 प्लस में z बराबर 9, 6 प्लस में z बराबर 9 एंड z इज इक्वल टू 9 माइनस 6। z क्या आ गया आपका, तो आपका x क्या आ गया है 2, y 4 एंड z क्या आ गया 3। चलिए a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन। एलिमिनेशन से पहली इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देखिए सेम है, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1, a इज इक्वल टू 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, 1 माइनस बी बराबर माइनस 1, माइनस बी बराबर माइनस 1, ये प्लस 1 उधर जाएगा माइनस 1, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, देन बी इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। हमारी सी की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू 5 माइनस 2, क्या आ गया आपका 3। 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13 एंड डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपकी ए की वैल्यू आ गई 1, बी की 2, सी की 3 एंड डी की 4। पोज द वीडियो नोट। ए मैट्रिक्स है, ए आई जे इज इक्वल टू एम एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब एम इज इक्वल टू एन, यानी सी इज योर ऑप्शन, सी इज योर आंसर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9, 3x प्लस 7 y प्लस 1 5 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0 8 y माइनस 2 एंड 4। एंड चलिए कंपेयर कीजिए, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7/3, 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, y इज इक्वल टू 7। यहाँ से फिर y की वैल्यू निकालिए, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 7, और यहाँ से x की निकालिए, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, माइनस 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 2/3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू है माइनस 7/3 और यहाँ पे x की वैल्यू है माइनस 2/3। दिस इज नॉट पॉसिबल, देन कोई ऑप्शन बी इज योर आंसर, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि एक ही मैट्रिक्स में x की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इसका, थोड़ा परमुटेशन से रिलेटेड है, मैं सिंपल बताता हूँ। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। आपके पास 2 एलिमेंट है, आपको स्पेस कितनी ऑक्यूपाई करने हैं। अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे उसे, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो मेरे पास चॉइसेस कितनी है भरने के लिए, 0 एंड 1। मेरे पास पोजीशन कितनी है 9, तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, तो ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन है, पोजीशन है 9 भरने के लिए, दिस इज 5 1 2। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड 10। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि वीडियो से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट हो। थैंक यू।